हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16th ऑफ सितंबर एंड 16th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे जो भी नए मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं और जो नए बच्चे देख रहे हैं नॉन सब्सक्राइबर है, उन सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म करा दी है। व्हाट आई मीन्स 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके एग्जाम में। आप देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा। उसी के अंदर 50 लेक्चर है, उसी के साथ आपको एक और फोल्डर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, जैसा मैंने 80% इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट करा दिया है। क्लियर, लेक्चर बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के, बट रिलीवेंट है, टॉपिक वाइज कराए हैं। देख लेना, इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इसी के साथ आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा जिसमें मैंने आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाया। 50 समथिंग 45-50 वीडियो हैं, इंडिविजुअल है, जो कि आपकी नॉलेज को और एक्सपांड करेंगे, विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं, देखो ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है, रेगुलर आपको सुबह 7 बजे लेक्चर मिलेगा एक्सेप्ट संडे। संडे को एमसी का वीडियो नहीं आता है, इवन न्यूज एनालिसिस का वीडियो भी मोस्टली कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। देखते हैं अपन। तिरुमला हिल एंड इरामाटी देवालू रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि बताइए तिरुमला हिल और इरामाटी देवालू ये अभी न्यूज में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि ये ऐड हो गए हैं किसमें? वर्ल्ड है टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी वाली? टेंटेटिव लिस्ट में। देखो याद रखना, टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? ये फर्स्ट स्टेज होती है टू ऐड इन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टू प्रिजर्व द कल्चरल और हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने के लिए क्या है कि यूनेस्को क्या करती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालती है, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको ऐड करती है। बट टेंटेटिव लिस्ट में आएगा तो मतलब इसका नंबर आ चुका है, ये ऐड हो सकती है। और ये है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Recently, India and which country held their फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट डायलॉग। ये पूछा है, बताइए अभी रिसेंटली इंडिया और कौन सी कंट्री ने अपनी पहली मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिसआर्मामेंट डायलॉग किया है? तो ये किया है नॉर्वे और इंडिया ने। कहां पर हुआ है? ओस्लो में। कहां पर? ओस्लो में। इसका मेन फोकस क्या है? तो मेन फोकस पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है नॉन प्रोलिफरेशन। क्या? नॉन प्रोलिफरेशन पहला मेन फोकस है। सेकंड फोकस है मैरीटाइम कोऑपरेशन। क्लियर? मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब समुद्र में कोऑपरेशन, कैसे कैसे बचाया जाए पायरेसी से, इवन इजीली ट्रेड हो सके समुद्र के अंदर। क्लियर? देन आफ्टर रीजनल सिक्योरिटी। क्या? रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। याद रखोगे, ये 3 मेन फोकस हैं जो कि ओस्लो में हुई है, नॉर्वे और इंडिया के बीच में पहली हुई है फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट डायलॉग। Who has been named as MD, Managing Director and Chief Executive Officer of आदित्य बिरला ग्रुप फॉर 5 ईयर। ये पूछा कि बताइए कौन अभी MD और CEO बन गए हैं आदित्य बिरला ग्रुप के 5 साल के लिए? तो वो बन गई है मैम विशाखा मूल्य। विशाखा मूल्य ये मैम बन चुकी हैं अब आदित्य बिरला ग्रुप की MD और CEO 5 ईयर के लिए। इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है 1 सितंबर से। अब ये 5 साल तक आदित्य बिरला ग्रुप की MD और CEO रहेंगी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who has took charge as डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली? ये पूछ रहा है कि बताइए अभी कौन डायरेक्टर बन गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के? तो वो बन गए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। कौन? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अब डायरेक्टर बन गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के। और मैंने आपको बताया था कि हर साल, वी कैन से हर साल आयुर्वेद डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ऑन 23 सितंबर। हालांकि इस बार डिफरेंट डेट है, धनवंतरी पर नहीं बन रहा है, और इस बार गोवा होस्ट कराएगी और ग्लोबल आउटरीच है। व्हाट आई मीन्स, ग्लोबल के लीडर भी आएंगे आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। इसलिए अब नए डायरेक्टर बन गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which Indian boxer won gold in 57 kg category at वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? ये पूछा कि बताइए कौन से इंडियन बॉक्सर अभी गोल्ड जीत चुके हैं 57 केजी कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मैंने बताया था आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हो रहा है? लिवरपूल में।
लिवरपूल कहाँ पर है? यूके में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हमारी इंडिया की एक मैम जीत गई हैं, जासमिन लंबोरिया। कौन? जासमिन लंबोरिया अभी गोल्ड जीती हैं किसमें? 57 केजी कैटेगरी में, वर्ल्ड बॉक्सिंग में। राबी अभियान 2025 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जैसे आप जानते हो कि 3 तरह के एग्रीकल्चर के सीजन होते हैं, राबी, ज़ैद और वी कैन से खरीफ। क्लियर? अब राबी सीजन आने वाला है। जैसे आप जानते हो कि खरीफ बरसात का सीजन है, राबी ठंड का सीजन है, और जो ज़ैद है वो गर्मियों का सीजन है, याद रखोगे। अब राबी सीजन ठंड आने वाली है, तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है दोस्तों? न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि हम राबी सीजन के जितने भी क्रॉप है इनके प्रोडक्शन को कैसे एनहांस करें और फार्मर की प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करें। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमित शाह ओपन 5th राजभाषा सम्मेलन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, अमित शाह जी ने अभी 5th राजभाषा सम्मेलन किस सिटी में ओपन किया है? तो ये किया है गांधीनगर में, याद रखना। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि 14 सितंबर को कौन सा डे ऑब्जर्व किया था हर साल? हिंदी दिवस। कौन सा? हिंदी दिवस। जिसकी भी मदर लैंग्वेज हिंदी है तो उसका कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हिंदी में ही बात करें और हिंदी को ही प्रमोट करें, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है और हमें इसको हमेशा प्रमोट करना है। किसको? किसको? हिंदी को। और इसको एक्सटेंड नहीं होने देना है, हमेशा हिंदी को प्रमोट करो। इसलिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि हिंदी का वर्चस्व बना रहे, हिंदी लैंग्वेज का, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज मेरा मानना है कि इस दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज है सीखना हिंदी। याद रखना, आप कितने महान आदमी हो जो इंडियन लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, इस दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज है हिंदी सीखना। इंग्लिश इज अ सबसे आसान लैंग्वेज है सीखना, बट हिंदी लैंग्वेज को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि हमारी मदर टंग है, और हमारी माँ, हमारे पिताजी हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम जल्दी सीख जाते हैं कि बचपन से हम वही सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी सीख जाते हैं। क्लियर? तो याद रखना, ये गांधीनगर में हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम बिरला इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, इन्होंने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट को इनॉग्रेट किया है किस सिटी में? तो वो है तिरुपति सिटी में इनॉग्रेट किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है? जैसे आप जानते हो कि कई सारा अमेंडमेंट भी हुआ है, एक अमेंडमेंट भी हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर सीट इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? और वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि वुमेन को एम्पावर करोगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। आदमी अकेला नहीं कर सकता, मैन अकेला कुछ नहीं कर सकता, वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है हर चीज में। क्लियर? चलते देखते हैं। विच इट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना, इस बार 2025 की थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हर बार फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, तो हर जगह जेंडर इक्वालिटी, क्या है? जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाई एक्शन। क्या है? जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाई एक्शन, इसकी थीम है 2025 की, और हर साल 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना। विच डेज ऑब्जर्व एज इंजीनियरिंग डे 2025। ये पूछा कि बताइए किस दिन इंजीनियरिंग डे, नेशनल इंजीनियरिंग डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व 15 सितंबर को। और इस बार थीम क्या है? याद रखना, थीम भी देखो, पहले तो इंजीनियरिंग डे बनाया क्यों जाता है? जैसे आप जानते हो कि एम विश्वेश्वरैया, क्लियर? ये आर्किटेक्चर, इवन जो सेकंड प्लान आया था वो भी इनने ही बनाया था, याद रखना। और एम विश्वेश्वरैया प्लान ही था सेकंड वाला प्लान, क्लियर, जो 5 ईयर प्लान आता था। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे इस बार 164th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, और इन्हीं की याद में इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इंजीनियरिंग डे बनाया जाता है, और 15 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और 2025 की थीम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? डीप टेक, मतलब
डीप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। क्या है? इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। जो भी इंजीनियरिंग करा हुआ है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उन सबको बधाई, क्योंकि आपका 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे था। इवन मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, याद रखना। तो इसी के साथ आपके 15 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को 16 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपको फिर से मेरा चैनल खोलना है और प्लेलिस्ट में जाना है, फोल्डर चेक करना है, तीनों एडुअल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।